हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग रीजनिंग का प्रत्येक दिन एक सेट हल करते हैं। उसी की कड़ी में आज हम लोग सेट नंबर 32 पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 32 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोला गया है इसको देखते हैं। कह रहा है कि मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूँ और मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जो है स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूँ और मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। निष्कर्ष में क्या बोला है कि मैं एक स्कूल शिक्षक नहीं हूँ। अगला क्या बोला है, मैं स्कूल शिक्षक हूँ। ठीक है, देखो इसमें कथन और निष्कर्ष का एक सिंपल सा लॉजिक होता है, इसको समझ लीजिए आप। उसके बाद इस तरह का प्रश्न आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, कथन और निष्कर्ष का सिंपल सा ये लॉजिक होता है कि जो बात कथन में बोली गई है वही बात अगर सेम टू सेम 100% निष्कर्ष में मिल रही है तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे। इसमें संभावना की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, 100% मिल रहा है तो उसको हम करेक्ट मानेंगे। अगर 100% नहीं है, संभावना की बात हो रही है, तो वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूँ और मैं स्कूल शिक्षक बनना चाहता हूँ। ठीक है, निष्कर्ष में क्या बोला है कि मैं एक स्कूल शिक्षक नहीं हूँ। और दूसरे में कह रहा है मैं स्कूल शिक्षक हूँ। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूँ, बनना चाह रहा हूँ। और एक में कह रहा है कि मैं स्कूल शिक्षक हूँ। जब हूँ तो बनना क्यों चाहूंगा, और जब नहीं हूँ तो इसलिए बनना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं स्कूल शिक्षक हूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो शिक्षक नहीं है तभी वो बनना चाह रहा है। और यहाँ पे कह रहा है मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक स्कूल शिक्षक नहीं हूँ, नहीं है तभी वो बनना चाह रहा है। इसमें कह रहा है कि मैं स्कूल शिक्षक हूँ, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले को करिए आप लोग। देखो क्या कह रहा है कि राम का ऊपर से 16वां तथा नीचे से 15वां स्थान है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। एक लाइन में राम बैठा है, राम का ऊपर से स्थान कितना है, 16वां है, और नीचे से ऊपर से 16वां, नीचे से 17वां। तो कह रहा है कि टोटल कितने लोग उस लाइन में बैठे हैं, तो इसको आपको बताना है। तो इसको कह रहा है राम का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से कितना है, 15वां है, तो बताना है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो जब इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना, चाहे ऊपर से नीचे पूछे, चाहे लेफ्ट या राइट से पूछे, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये लॉजिक से, इस वाले फार्मूले से हम चाहे ऊपर से नीचे वाला दे या लेफ्ट से राइट वाला दे, बीच की कुल संख्या निकालना होगा तो हम यही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। चलिए देखते हैं इस वाले का इस्तेमाल करते हैं। देखो कह रहा है ऊपर से 16वां, ऊपर से 16 है तो ये हो जाएगा 16, नीचे से कितना है, 15 है, 15 हो गया -1। अब देखो इसको करेंगे कितना आएगा, 16 15 31 हो जाएगा। 31 में से एक गया कितना हो जाएगा, 30। यानी कि उस लाइन में कितने बच्चे बैठे हैं, टोटल 30 बच्चे बैठे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया? ऊपर से नीचे बोले या लेफ्ट से राइट बोले तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर -1 कर देना है। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि उसी बच्चे का एक बार ऊपर से काउंट कर लेते हैं, एक बार नीचे से काउंट कर लेते हैं, तो 2 बार गिना जाता है, इस वजह से एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये हो गया आपको। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद फिर 4 नंबर को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि ए और बी भाई हैं और यहाँ पर ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, तो ई का ये ए से क्या संबंध है इसको बताना है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए हम थोड़ा सा पहले इस वाले प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद इसको इरेज कर देंगे तो इस वाले प्रश्न को हम आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो कह रहा है कि कथन 4 में क्या बोल रहा है कि कुत्तों के 4 पैर होते हैं, कुत्तों के 4 पैर होते हैं, मेजों के 4 पैर होते हैं। निष्कर्ष में क्या बोला है कि मेजे कुत्ते हैं, कुत्ते मेजे हैं। अब देखो यहाँ पे जो बात ये बोली गई है, क्या यह बात इसमें है, नहीं है। अगर है तो क्या होगा, सही होगा, नहीं है तो गलत होगा। अब देखो यहाँ पे कुत्ते के 4 पैर होते हैं, मेजों के 4 पैर होते हैं, ये तो बात मान लो सही है। अब इसमें क्या बोला है कि मेजे कुत्ते हैं, मेजे कुत्ते हैं, गलत है, कुत्ते मेजे हैं, गलत है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ये वाला इसका राइट आंसर क्या होगा, ना निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, चलिए बना लिए होंगे आप लोग।
अब देखो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को हम आसानी से करना सीखते हैं, आप लोग भी बना लिए होंगे। देखो कह रहा है ए और बी भाई हैं, तो ए और बी भाई के लिए क्या होगा, ए हो गया, ये बी हो गया। ए और बी दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं तो मेल होते हैं, दोनों क्या है, मेल है, एक ही जनरेशन के साथ साथ है। तो कह रहा है ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की। तो यहाँ पर हम कोई नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एफ पत्नी है बी की, एफ जो पत्नी है, एफ पत्नी है बी की, तो बी की पत्नी कौन है, एफ, एफ पत्नी है बी की, तो बी का ये बी हो गया तो इसकी वाइफ हो गई, तो ये माइनस हो गया, ठीक है, इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया, ठीक है। अब अगले देखो यहाँ पे एफ की बात की है, तो एफ मिल गया तो हमको एफ देखते हैं। कह रहा है कि ई पुत्री है एफ की, जो ई पुत्री है एफ की, एफ की पुत्री कौन हो गई, ई हो गई। अब इसकी ये बेटी हो गई तो इसके नीचे की जनरेशन है तो ये नीचे हो गया। अब देखो माइनस क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, फीमेल को दर्शा रहा है प्लस मेल को दर्शा रहा है, हो गया इतना। ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है बी की। तो कह रहा है ई का ए से क्या रिलेशन है, ई का ए से रिलेशन क्या है, ठीक है, यानी कि ई कौन है, ए की, ई कौन है, ए की। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं ई का से, तो जहां पर से लिखा रहता है वहीं से हमको रिलेशन बताना रहता है। से का कौन है, ई, से ए, सॉरी इसका ए का कौन है, ई। अब देखो यहाँ पे जब ए है, ए का भाई है कौन, ए का भाई बी है, अब बी की बीबी एफ है, एफ की लड़की है, यानी कि उसके भाई की बेटी है। जब उसके भाई की बेटी है तो क्या लगेगी, उसकी भतीजी लगेगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो बहन होगी, ना पुत्री होगी, ना भाभी होगी, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भतीजी, ऑप्शन सी। समझ है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 5 नंबर क्रम प्रश्न को बोल रहा है कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर रहा है आपको। तो आपको पहला दिया है पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय और पृष्ठ। दिख रहा है आपको, पृष्ठ, यानी कि इन सब 5-6 शब्द जो दिए गए हैं इन सबको अरेंज ऑर्डर में लिखिए, उसके बाद बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न जब आता है तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि किताबों की बात की गई, तो किताब कैसे, किस किस शब्द से, किस अक्षर से, किस वाक्य से मिलकर बनता है, तो इसको आपको बताना है। तो बताना है कि पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय, पृष्ठ। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी पेज को आप खोलोगे तो उसमें क्या होता है, अक्षर होता है, अक्षर, अक्षर होता है, अक्षर मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है, वाक्यों से मिलकर क्या बनता है आपका पृष्ठ बनता है, पृष्ठ सब 3-4 पृष्ठ हो जाते हैं तो क्या बनता है, अध्याय बनता है। जब ढेर सारे अध्याय हो जाते हैं तो क्या बनती है, पुस्तक बनती है। यानी कि सबसे पहले आपका क्या बनता है, अक्षर बनता है। तो अक्षर के किस नंबर पर है, 1 2 3, तो 3 नंबर पर अक्षर हो गया। अक्षर जब मिलता है तो 2-3 अक्षर, 4 अक्षर मिलके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, तो शब्द बन जाएंगे। उसके बाद शब्द मिलके ढेर सारे शब्द हो जाते हैं तो क्या बनता है आपका, वाक्य बनता है। वाक्यों के मिलने से क्या बनता है, ढेर सारे वाक्य हो जाते हैं तो एक पृष्ठ बन जाता है। और पृष्ठ जब कई पृष्ठ मिल जाते हैं तो एक अध्याय बनता है। जब कई अध्याय मिल जाते हैं तो एक पुस्तक बन जाती है आपका 1। यानी कि 321 651, 321 किसमें है, सॉरी 324 होगा यहाँ पे। अच्छा शब्द ये वाक्य वाला क्या होगा, अच्छा 324 651, 324 नहीं मिल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 324 ये भी गलत है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 324 651, यानी कि सबसे पहले क्या मिलेगा, अक्षर मिलेगा, अक्षर के बाद शब्द बनेगा, शब्द से वाक्य बनेगा, वाक्य से पृष्ठ बनेगा, पृष्ठ से अध्याय बनेगा, अध्याय से क्या बन जाएगा आपका, पुस्तक बन जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका सार्थक क्रम, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बनाइए आप लोग इस प्रश्न को, क्या बोल रहा है इसमें, देखो कह रहा है कि वकीलों, शिक्षकों, शिक्षितों में संबंध बताना है कि एक वकील है, एक शिक्षक है और दोनों क्या है, शिक्षित हैं। तो आपको ये बताना है कि तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो वकील, शिक्षक, शिक्षित तीनों अलग अलग है तो अलग होगा, दोनों एक है फिर भी अलग है तो क्या होगा, ये होगा, और ये वाला क्या होगा, और ये वाला क्या होगा।
अब देखो यहाँ पे वकील और शिक्षक, यानी कि कुछ वकील शिक्षक होते हैं, कुछ शिक्षक वकील होते हैं, ठीक है। 100% नहीं, कुछ लोग होते हैं जो शिक्षक भी होते हैं वकील भी होते हैं, और वकील वो क्या होते हैं, कुछ शिक्षक होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला होगा। देखो कैसे होगा, देखो तीनों अलग अलग तो है नहीं, क्योंकि शिक्षित के अंदर ही वकील भी आएगा और शिक्षक भी आएगा, क्योंकि जब शिक्षित होगा तभी, चाहे जब शिक्षित हो जाएगा तो कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनेगा, लेकिन तीनों अलग नहीं होगा। अब वकील और शिक्षक क्या होगा, अलग अलग नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होता, अगर ये वाला का तब सही होता कि जितने भी वकील हैं सब वकील ही होते हैं, शिक्षक नहीं होते, जितने भी शिक्षक होते हैं सब शिक्षक ही होते हैं, वकील नहीं होते, तो ये वाला हमारा सही हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग वकील शिक्षक होते हैं, कुछ वकील क्या होते हैं टीचर होते हैं। अब यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। यानी कि मान लो ये आपका क्या हो जाएगा, वकील हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, और दोनों क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। तो कुछ वकील शिक्षित शिक्षक हो गए, कुछ वकील क्या हो गए आपके, कुछ शिक्षक वकील हो गए, कुछ वकील शिक्षक हो गए, लेकिन दोनों हैं क्या, शिक्षित हैं। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न को, उसके बाद 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर 8 है, 27 है, 64 है, उसके बाद 125 है। तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है। अगर जोड़ने पे देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर है, गुणा करने पर भी बहुत ज्यादा नहीं सेट होगा। तो आप इसका देखो ध्यान से, ये क्यूब चल रहा है क्या, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का ये, 5 का ये, तो अगला क्या आ जाएगा आपका 6 का। यानी कि ये क्या हो रहा है आपका 2 का क्यूब हो रहा है, ये वाला 3 का क्यूब, ये वाला 4 का क्यूब, ये वाला क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, तो ये वाला आ जाएगा क्या, जब 2 3 4 5 ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 6 6 36, 6 का 216। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा 216 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 8 नंबर को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि ABC, उसके बाद यहाँ पे 12 है, यहाँ पे BCD, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब देखो यहाँ पे 12 कैसे आया उसको चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए का क्या होता है 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। तो 2 3 2 5 5 1 6, और 6 से 12 बना है, इसका मतलब 2 से गुणा हुआ है, या फिर 6 जोड़ा गया है ना। तो अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 6 दूना 12 हो गया होगा। अगला चेक करते हैं, अगर इसी लॉजिक से इसमें आंसर आ रहा है तो हम लोग 2 से गुणा हुआ है, नहीं तो फिर जोड़ा गया। यहाँ पे देख तो 2 3 5 5 4 9, 9 9 दूना 18, 18 है, देखो यहाँ पे 18 है, या फिर 9 में 9 जोड़ भी देते तब भी कितना जाता 18 हो जाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ आया कैसे हुआ, इन सब का प्लेस वैल्यू करके 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 3 5 4 9, 9 दूना 18 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है 9 नंबर में, देखो कह रहा है कि कुछ फल ठंडे हैं, कुछ फल क्या है ठंडे हैं, तो कुछ फल ठंडे हैं, तो कुछ फल जो है ठंडे हैं, ये हमारा फल हो गया, ये क्या हो गया ठंडे हो गए। कह रहा है कि कुछ फल ठंडे हैं, तो देखो कुछ फल जो है ठंडे हैं और कुछ फल ठंडे नहीं है, तो इसको छोड़ो। अब कह रहा है कुछ फल मुलायम, कुछ ठंडे मुलायम है, कुछ ठंडे क्या है मुलायम है, ये आपका कुछ ठंडे क्या हो गए मुलायम हो गए। अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इसका कुछ मुलायम ठंडे हैं, कुछ फल ठंडे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मुलायम और फल में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भाग इसका टच नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहे हैं निष्कर्ष को देखते हैं। कह रहा है सभी फल ठंडे हैं, सभी फल ठंडे हैं। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ फल ठंडे हो रहे हैं, तो यहाँ पर सभी का ऑप्शन ही क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ से हम सभी को नहीं बना सकते हैं। सभी से कुछ बना सकते हैं, लेकिन कुछ से हम सभी को नहीं बना सकते। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, सभी फल ठंडे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ ठंडे फल हैं, कुछ ठंडे फल हैं, कुछ ठंडे फल हैं। देखो कुछ ठंडे फल हैं, कुछ ठंडे फल हैं, है क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो कुछ का भाग क्या है, कुछ फल ठंडे हैं, तो कुछ फल ठंडे हैं, कुछ ठंडे फल हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि सोडा वाटर, मिनरल वाटर, उसके बाद लिक्विड।
सोडा वाटर पूछ कह रहा है और मिनरल वाटर कह रहा है, उसके बाद लिक्विड कह रहा है। लिक्विड मतलब होता है द्रव, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें तीनों चारों डायग्राम में कौन सा सही होगा। अगर ये सब रिलेशन तीनों में मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो आप नन ऑफ दीज मार सकते हैं, ठीक है। इसको इसका ये मतलब है, ठीक है। अब बताओ सोडा वाटर मिनरल वाटर दोनों क्या है, अलग अलग है। सोडा वाटर अलग होता है, मिनरल वाटर अलग होता है। ऐसा नहीं कि कुछ सोडा वाटर मिनरल वाटर होते हैं, कुछ मिनरल वाटर सोडा वाटर होते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और दोनों है क्या, द्रव। लिक्विड में क्या होता है, द्रव होता है। तो सोडा वाटर अलग होता है, मिनरल वाटर अलग होता है, दोनों है क्या, लिक्विड। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। इनमें अगर सोडा वाटर मिनरल वाटर में कुछ का रिलेशन होता तो ये वाला सही होता, लेकिन इसमें कुछ का रिलेशन नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, लिक्विड। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सोडा वाटर, ये क्या हो जाएगा, मिनरल वाटर, लेकिन दोनों है क्या, लिक्विड है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका। आइए इस वाले 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। देखो अब कह रहा है कि इसमें 5 का विपरीत बताना है आपको। तो जब एक 5 का विपरीत, ये 5सा वाला प्रश्न है, तो 5सा वाला प्रश्न में जब 5 का विपरीत बताना है तो आपको इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो आपको देखना है एक सतह कॉमन है क्या दोनों में। जब एक सतह कॉमन होगी तो उसी को पकड़ के आपको क्लॉकवाइज दोनों पासे को घुमा देना है, या फिर उसी सतह को पकड़ के आपको एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमा देना है। जब जो घुमाने के बाद जो संख्या जिसके ऊपर नीचे होगी वही उसका विपरीत होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे 4 3 है, यहाँ पे 2 है 2 है, तो यानी कि दोनों को पासा में एक सतह कॉमन है, ठीक है। जब एक सतह कॉमन होती है तो एक संख्या दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 लिख लिए, इसके बाद 2 लिख लिए, ठीक है। अब इस वाले को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो 2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा, उसके बाद 6 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तक समझ आया आपको, ये ऐसे हो गया। चलिए आगे इस वाले में देखो, 2 फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, घुमा दिए। जब एक सतह कॉमन होगी तो इस तरह करेंगे, जब 2 सतह कॉमन होगी तो उसका अलग लॉजिक होता है, ठीक है। चलिए जब एक सतह कॉमन हो गई तो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा। यानी कि पहली बात तो इसमें एक प्रश्न और बन सकता है कि 2 के विपरीत क्या हो सकता है। तो जो सतह इसमें नहीं है 2 के विपरीत वही होगा, यानी कि इसमें 2 में क्या नहीं है, 2 3 4 5 6 है, एक नहीं है, तो 2 का विपरीत 1 होगा। लेकिन 2 का नहीं पूछा, पूछा किसका है आपसे, 5 का पूछा है। अब हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि ये इसका विपरीत होता है, ये इसका विपरीत होता है, ये इसका विपरीत होता है, ये इसका, यानी कि 4 का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 का विपरीत पूछता तो 5 हो जाता, लेकिन पूछा किसका है, 5 का, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 400 है, यहाँ पर 20 है, उसके बाद 441 है, आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, ये आपसे पूछ रहा जा रहा है। यहाँ पे ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21। समझ आया आपको, ये 20 का स्क्वायर हो, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क था, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इसकी 21 रख देंगे तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हुआ 12 नंबर प्रश्न। अगला देखते हैं हम लोग। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि किसी कूट भाषा में PEN को NEP लिखा जाता है, PEN को NEP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में LIP को क्या लिखा जाएगा, यानी पेन को NEP लिखा जा रहा है तो लिप को क्या लिखा जाएगा, इसमें आपको बताना है। तो आपको बताइए यहाँ पे क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे PEN है तो इसका उल्टा कर दिया है क्या, यहाँ पे देखो P को इधर कर दिया है, E बीच में ही, N को इधर कर दिया है, तो उसी तरह इसको भी हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, P पहले आएगा, I बीच में रहेगा, L क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ आया आपको कैसे हुआ, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से बता दे रहे हैं, दो लॉजिक से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, PEN, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे क्या लिखा गया, NEP। तो ऐसा भी लॉजिक है, ये क्रॉस में इधर इधर आ गया, ये सामने है, उसी तरह से ये भी हो जाएगा आपका
क्रॉस में क्या आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा यानी कि पी आ जाएगा, आई अपने स्थान पर है, एल आ जाएगा, तो ये वाला भी क्या आ जाएगा पी आई एल। इस तरह लॉजिक से भी कर सकते हैं या विपरीत भी बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। आपका 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कथन में क्या बोल रहा है कि शाम को मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। शाम को मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। अवधारणा क्या कह रही है, दिन में मच्छर नहीं काटते। दूसरा क्या कह रहा है, शाम को काटने वाले मच्छर संभवतः हानिकारक हो सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कथन और पूर्व अवधारणा का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। पूर्व अवधारणा का मतलब क्या होता है कि संभवतः यानी कि कुछ एक भी % बात सही है तो हम उसको आंसर को सही मारेंगे। ठीक है, अगर एक भी % बात गलत है तो हम उसको क्या मारेंगे, गलत करेंगे। लेकिन निष्कर्ष में क्या होता है, 100% सही होना चाहिए। निष्कर्ष में 100% सही होना चाहिए, लेकिन अवधारणा में यह क्या होता है कि थोड़ा सा भी सही है यानी कि परसेंटेज में भी सही है, कुछ भी सही है तो उसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि शाम को मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। दिन में मच्छर नहीं काटते, ऐसा तो है नहीं कि दिन में मच्छर नहीं काटते। दिन में मच्छर काटते हैं, चाहे तो 10% ही मच्छर काटे, 20% ही काटे या फिर 50% ही काटे, लेकिन दिन में मच्छर काटते हैं, ये एथेंटिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिन में मच्छर नहीं काटते हैं, दिन में मच्छर काटते हैं। 100% नहीं काटते लेकिन कुछ न कुछ % में काटते हैं। तो जब यही होता है कि संभावता मतलब कुछ न कुछ % है, संभावता है, संभावना है, तब क्या होता है, निष्कर्ष सही होता है आपका। अब देखो यहाँ पे कहा है शाम को काटने वाले मच्छर संभवतः हानिकारक हो सकते हैं। देखो हानिकारक है तभी बोल रहा है इस कथन में कि आपको शाम को काटने वाले मच्छरों से बचना चाहिए। तो ये वाला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ आया आपको, संभवतः शाम को काटने वाले मच्छर संभवतः हानिकारक हो सकते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, सही हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 15 नंबर प्रश्न कह रहा है गौरैया का संबंध किससे है, दाना से। गौरैया का संबंध दाना है से, तो आपको रेशम के कीड़ा का संबंध किससे होगा आपको बताना है। जो लोग इस लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तो वो लोग इस प्रश्न में फंस जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, भले ही 14 प्रश्न आप बना लिए होंगे लेकिन 15वां प्रश्न आपसे हो सकता है कि ना बना पाए हों। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखे ही नहीं होंगे इसका आंसर। गौरैया दाना खाते हैं इसको तो समझ आ रहा है, लेकिन रेशम का कीड़ा क्या खाता है इसमें आपको नहीं पता चल रहा होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि ये अंग्रेजी में है, आप शायद पहली बार भी देख रहे हो कि इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप चाहे नोट डाउन करके भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है मलबरी। मलबरी मतलब होता है सातूत, सातूत होता है। ठीक है, मलबरी मतलब क्या होता है, सातूत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम का कीड़ा का मलबरी। ठीक है, ये रहा सेट नंबर 32। सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगाकर, जिस तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।